लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, किसी भी एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट हमें यह पता होना चाहिए, अगर किसी भी शेयर या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को हमने 1 साल से ऊपर अपने पास रखा है तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, मतलब LTCG लगेगा। ठीक है, अब क्या क्या पॉइंट्स हैं हम लोग तुरंत देख लेते हैं। अगर हमने किसी कंपनी के शेयर को 1 साल से ज़्यादा रखा है तो हमें उस पर 10% टैक्स देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से। ठीक है, वहीं अगर हमने कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल किया है और किसी कंपनी के, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर को भी सेल किया है, लेकिन वह सेल आपने 2 साल के बाद किया है, तब आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू LTCG। इसके अलावा अगर आपके पास डेबिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ज्वेलरी को भी आपने हेल्ड किया है मोर देन 3 ईयर्स, अगर 3 ईयर्स तक आपने उसको अपने पास रखा है, 3 ईयर्स तक, तो भी आपको LTCG के हिसाब से 20% का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। डेबिट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आ जाएंगे, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड आ जाएगा आपको उसमें। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड भी इसमें आ जाएगा। तो अगर उसको भी अपने पास रखा है आपने 3 साल के लिए, तो आपको वहाँ पे भी 20% का LTCG आपको देना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आपको कब कब क्या क्या अमाउंट पे करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।